संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया संविधान का अनुच्छेद 368 में निर्धारित की गई है और इस प्रक्रिया के तहत संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। परंतु संविधान के कुछ अनुच्छेदों के संशोधन से संबंधित विधेयक संसद द्वारा पास होने के बाद उन्हें राज्य के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। आज हम इसी विषय को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। संशोधन के ख्याल से संविधान के अनुच्छेदों को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला, संविधान के ऐसे अनुच्छेद जिसमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। दूसरे वर्ग में संविधान के ऐसे अनुच्छेदों को रखा गया है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और तीसरे वर्ग में संविधान के ऐसे अनुच्छेदों को रखा गया है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत का समर्थन की आवश्यकता होती है। यानी संविधान का अनुच्छेद 2 जिसमें राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात है, संविधान का अनुच्छेद 3 जिसमें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की बात है, संविधान का अनुच्छेद 4 जिसमें संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन आदि की बात है, संविधान का अनुच्छेद 169 जिसमें राज्य में विधान परिषदों के सृजन या उत्साधन की बात कही गई है, संविधान में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान में संशोधन, असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन संबंधी प्रावधान में संशोधन, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के लिए विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश पर लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है और ऐसा सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति को संबंधित राज्यों के विचार जानने के लिए विधेयक उनके पास भेजना होता है। परंतु राष्ट्रपति इस प्रकार प्राप्त हुए विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के विषय को देखें तो संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसरण में उसे राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो संसद उस राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के लिए उपबंध करने वाला विधान पास कर सकती है। संसद द्वारा ऐसे संकल्प पर विचार करने की कोई सीमित अवधि नहीं है और उसे अनिश्चित काल तक के लिए लंबित रख सकती है। यहाँ एक बात निश्चित रूप से स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि उपर्युक्त सभी प्रावधानों में संशोधन से संबंधित विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता है। विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन, जिन संवैधानिक प्रावधानों में सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है उनके अतिरिक्त संविधान के किसी अन्य भाग में संशोधन करने वाले विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पास किया जाता है, अर्थात उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित करना होता है। ऐसे प्रस्ताव पर मतदान हमेशा मत विभाजन द्वारा ही किया जाता है। स्पष्ट करना है कि विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन और राज्यों द्वारा अनुसमर्थन, संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिसमें संशोधन करने वाला विधेयक संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा पास होता है और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए विधेयक उनके समक्ष प्रस्तुत करने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा उसका अनुसमर्थन करना होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 54 और 55 का संशोधन, संघ तथा राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित अनुच्छेद 73 और 162,
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों में संशोधन, संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित प्रावधान, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व का विषय और संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी अनुच्छेद 368 में संशोधन इसके अंतर्गत आते हैं। जब संविधान संशोधन संबंधी विधेयक राज्य विधानमंडल के समक्ष अनुसमर्थन के लिए रखा जाता है तो इस विधेयक में संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होती है, अर्थात ऐसे प्रस्ताव में कोई भी संशोधन स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विधानमंडल के समक्ष केवल यह विषय रहता है कि अनुसमर्थन के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। राज्य के विधानमंडलों द्वारा ऐसे विधेयक पर अपने अनुसमर्थन की सूचना देने से संबंधित संविधान में कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। जहां तक झारखंड विधानसभा में अनुसमर्थन संबंधी विधेयकों का पटल पर रखे जाने की बात है, तो झारखंड विधानसभा में पहली बार वर्ष 2003 में सेवा कर के प्रावधानों से संबंधित 95वां संविधान संशोधन विधेयक को अनुसमर्थन के लिए सदन पटल पर रखा गया था और विधानसभा ने इसे अपना अनुसमर्थन दिया था। इसी प्रकार 109वां संविधान संशोधन विधेयक को वर्ष 2009 में अनुसमर्थन, 121वां संविधान संशोधन विधेयक को 2015 में अनुसमर्थन, 122वां संविधान संशोधन विधेयक को 2016 में अनुसमर्थन दिया गया था। वर्ष 2020 में 126वां संविधान संशोधन विधेयक को आंशिक अनुसमर्थन दिया गया था। माननीय सदस्यगण, आप सभी अवगत हैं कि आज की यह बैठक संसद के दोनों सदनों से पारित संविधान 122वां संशोधन विधेयक 2014 पर सभा के अनुसमर्थन के लिए निर्धारित की गई है। इस संविधान संशोधन विधेयक पर भारत का संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड 2 के ख एवं ग के प्रावधानों के अधीन अनुसमर्थन अपेक्षित है। यह संशोधन विधेयक माल एवं सेवा कर के संबंध में एक नई व्यवस्था आरंभ किए जाने से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड 2 ख एवं ग के अध्ययन प्रस्तावित संशोधन से संबंधित संविधान 122वां संशोधन विधेयक 2014 जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित है का अनुसमर्थन करती है। प्रभारी मंत्री संसदीय कार्य श्री आलमगीर आलम साहब। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सभा संसद द्वारा पारित संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019 को निम्न रूप से में अपना अनुसमर्थन देती है। भावना को बताना चाह रहे हैं। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभाओं में स्थानों के आरक्षण संबंधी प्रावधान में प्रस्तावित संशोधन पर झारखंड विधानसभा के अनुसमर्थन का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए।